तो हेलो भाई, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मेरी एक आज अपने पास भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो, और आज अपने साथ मैं लेके आया हूँ एक फ्रेंड को, क्योंकि ये मेरी हेल्प करने वाला है इस गाड़ी का ओनरशिप करने में। क्योंकि मैं खुद की गाड़ी के लिए खुद तो सवाल पूछ नहीं सकता, इसलिए मैं इसकी हेल्प लूँगा अपने से सवाल पूछने के लिए, और फिर बताऊँगा कि इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जो ये मुझसे सवाल पूछेगा उनका आंसर करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो वैसे भाई बताओ, आपने ये कार कब ली थी? तुमने भी बताया अभी भाई, 2016 का मॉडल है, 2016 में खरीदी थी हमने इसको। उस टाइम ये कितनी मतलब कितने प्राइस रेंज में आई थी? उस टाइम हमने जब खरीदी थी तब अगर मतलब आप कैश लेते तो आपको 15.5 लाख रुपए की मिल जाती है S10, और 16 लाख रुपए में जो इसका स्पेशल एडिशन आता था ना, एडवेंचर, जो जिसके अंदर मतलब बैक कैमरा अकेला आता था और थोड़े रेड कैलिपर्स वगैरह और यूनिक लुक था, जिसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह बने हुए थे, वो वाली आ रही थी 16 लाख के आसपास, 50,000 का डिफरेंस था। तो ये वाली हमें 15.5 लाख आप कह सकते हो अगर कैश लिए तो। हमने फाइनेंस कराई थी इसलिए थोड़ी ज़्यादा पड़ी। लेकिन आपने तो एडवेंचर भी बुक करी थी। एडवेंचर बुक करी थी, लेकिन हम क्या पुरानी गाड़ी के चक्कर में आ गए। एक पुरानी स्कॉर्पियो हमें ठीक ठाक कंडीशन की मिल रही थी, तो हम एक दिन उसको देखने चले गए, इसलिए वो एडवेंचर हमसे मिस हो गई और वो लास्ट पीस पे साथ दिख गया। तो इसके बाद ये वाली खरीदी हमने। और अभी तक आप इसे 1.5 लाख चला चुके हैं, तो आप इसे कहाँ कहाँ तक ले गए? 1.5 लाख चला चुके हैं, हम इसे बहुत सारी जगह ले जा चुके हैं। जैसे कि अगर मतलब बरसात के टाइम पे क्या है, ज़्यादातर हमारा घूमना फिरना होता है, तो हम गए थे एक बार, मतलब यहाँ से उत्तराखंड लेके गए थे हम इसे। फिर उसके बाद कई बार शिरडी जा चुकी है, इलाहाबाद वगैरह, और मतलब ज़्यादातर जो तीर्थ स्थल होते हैं ना, वहाँ हमारी गाड़ी ज़्यादातर जाती रहती है, क्योंकि फैमिली ट्रिप होती है इसलिए। जैसे आपको पता होगा आजकल कितने फीचर आ रहा है, एडास मेडास, इसमें तो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एडास मेडास की? नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास अच्छा खासा ड्राइवर है, वही एडास से ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी एडास पे भी आप इतना भरोसा कर नहीं सकते, तो फिर उस फीचर्स का होने का भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्रूज़ कंट्रोल है हाँ, तो इसमें भाई ज़्यादा फीचर नहीं आते, लेकिन आपको इसमें कोई फीचर की कमी लगती है क्या? फीचर की कमी तो नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा लगता है इसके अंदर। जैसे ऑटोमेटिक हेडलाइट जो दी है ना, और अब जो गाड़ी आ रही है, मतलब जो स्कॉर्पियो S11 आ रही है, उसके अंदर तो निकाल दिया है इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये, ऑटोमेटिक हेडलाइट काम तो करती है, लेकिन उसके ऊपर अपन अपर डिपर नहीं कर सकते। जैसे रात में ऑन हो गई और अपन आप सोचो हाई बीम लो बीम मानो, तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ऑटोमेटिक बंद करनी पड़ेगी, फिर मैनुअली चालू करो, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। वो सिर्फ इसलिए कि टर्मिनल में से निकल रही हो तो ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएंगी बस। तो वो दो या ना, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी म्यूज़िक सिस्टम अच्छा दे देते थोड़े पहले ही तो अच्छा होता। हमने वैसे बाहर से स्पीकर डलवा लिए, अब कोई फीचर की कमी नहीं लगती। वो तो अभी भी जो क्लास करा है उसमें भी अच्छे स्पीकर नहीं दे रहा है, तो एन में ही दे रहे हैं। हाँ, तो यार महंगी भी तो दे रहे हैं वैसे इस गाड़ी ये भी कम सस्ती नहीं है भाई। 22 लाख रुपए में आप अगर दूसरी गाड़ी देखो, जैसे क्रेटा वेरेटा हुई, उनके अंदर तो बिल्कुल सराउंड साउंड बोस का, कहीं किसी के अंदर किसका, तो इसमें भी दे देते तो अच्छी बात होती। अब उनका जो म्यूज़िक सिस्टम है, तो आपने अब नई वाली में देखा होगा तो वो कितना बेकार कर दिया। इसमें अच्छा लगता था। हाँ, इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका मैं अगर अंदर से आपको दिखाऊँ तो इसका ये डिज़ाइन जो है ना, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि इसी के लिए डिज़ाइन हुआ है। और नया वाला तो ऐसा लगता है जैसे आफ्टर मार्केट उठा के किसी की गाड़ी का चिपका दिया है। इसके लिए देखो पूरी फिटिंग के साथ बनी है, बटन्स दिए हैं। ये बटन्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब कभी आप गाड़ी चला रहे हैं तो बटन से काम हो जाता है। और ये नॉब वगैरह दी हैं, उसमें कुछ नहीं है, ये पूरा फ्लैट दिया हुआ है, तो वो अधूरा अधूरा खाली खाली सा लगता है, तो वो बहुत बेकार लगता है। ये वाला ज़्यादा अच्छा था। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो नहीं, कुछ नहीं मिलता है, ना कोई एंड्रॉयड ऑटो, ना कोई एप्पल कारप्ले, कुछ नहीं। अपना मोबाइल में मैप देखो और बस। बाकी इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन आता है, जो कि कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि सच्ची नहीं बताता, पता नहीं कब से अपडेट नहीं हुआ, कब से क्या नहीं हुआ, और वो चलता भी नहीं है, इसलिए उसको यूज़ नहीं किया। इनबिल्ट आता है वैसे। अभी तक आपने मतलब 1.5 लाख तो चला ही चुके हैं, तो इसके आप टायर कितनी बार बदलवा चुके हैं? इसके ये कंपनी फिटेड जो टायर आए थे, एक वो उतार दिए, फिर उसके बाद एक और चलवाए, वो एक और बार उतार दिए, और फिर जो एक और बार चलवाए थे वो भी उतारने के बाद, और जो लगवाए थे वो हैं, मतलब 3 बार इसमें ब्रिजस्टोन के टायर जल चुके हैं, जो कंपनी फिटेड आए थे उनको मिला के। और एक बार अभी ये लेटेस्ट हमने अभी डलवाए कॉन्टिनेंटल के, जो कि बढ़िया चल रहा है। तो एलॉय व्हील तो आपने पुराना एलॉय व्हील नहीं बदल पाया आपने? वो तो पुराना ही रखे। भाई स्टॉक गाड़ी रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। कंपनी बहुत मेहनत करके डिज़ाइन करके देती है, हमें कोई शौक नहीं है कि जाएँ हम वो करोल बाग से डलवा लें, जहाँ में से भोपाल में करोल बाग है भी नहीं। और अब आपको इसमें कोई सनरूफ की नीड नहीं पड़ी? नहीं, सनरूफ भाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि बताया आपको, 2016 की गाड़ी पुरानी हो चुकी है। सनरूफ के साथ उसके सर्विसिंग का और मेंटेनेंस का भी नाटक रहता है। इसमें ना कोई सर्विस की ज़रूरत, ना मेंटेनेंस की, तो अपनी प्रॉपर छत है। ऊपर से मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, वहाँ ऊपर से सामान गिरता रहता है, तो उसको सनरूफ को क्रैक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है हमें। ये भी ऐसी बढ़िया है। ये आपके पास एक ही गाड़ी है और भी गाड़ी है? इसके अलावा वैसे मतलब कार में अगर ऑफिशियली बोले तो एक ही गाड़ी है, लेकिन इसके अलावा एक गाड़ी और है कैंपर, जिसकी वीडियो भी आपके चैनल पर होगी वो, लेकिन फैमिली के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो एक ही गाड़ी मान लो। वो वाली ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में यूज़ होती है, लेकिन हाँ यही है एक ही बस।
हाँ भाई, इनका जो कैंपर है, इनकी मतलब जो दूसरी कार कैंपर कार है भाई, उसका भी ओनरशिप रिव्यू है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने इतने चला चुके हैं तो एवरेज क्या दे रही है? एवरेज चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी हम प्रयागराज गए थे तो हम एवरेज स्पीड 80 की पे गए थे, तो उसमें बहुत अच्छा एवरेज निकाल के दिया। ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार रुपये के डीजल में ये यहाँ से भोपाल से घर लौट के आ गई, मतलब प्रयागराज घूम के। और एवरेज इसकी हमने देखी थी तो 18 मीटर में दिखा रहा था, लेकिन 16 के आसपास की इसने एवरेज दी होगी, 16-17 के आसपास की। और इसी के साथ में हमारे साथ एक गाड़ी और थी XUV, लेकिन वो तेज़ चला रहे थे थोड़ी, इसलिए उसमें लगे 15,000 रुपये का डीजल, हमारी 8-9 हज़ार रुपये के डीजल में लौट के आ गई। और इसमें DFF का, तो इसमें DF की नहीं, जरूरत इसमें कोई नाटक नहीं है, वो सबसे सुकून वाली चीज़ है। बीच में हमारा प्लान बना था कि इसको बेच के दूसरी गाड़ी भी यही ले लें, लेकिन एक तो वो 2-3 चीज़ें इसकी फीचर्स मिसिंग हो गए उसकी वजह से, और एक DFF का नाटक था, उस वजह से भी हमने नहीं ली। और वैसे भी फ़ायदा कुछ है नहीं इसको बेच के, क्योंकि अभी तक कोई गाड़ी में समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों बेचना और फिर से ऊपर से 5-6 लाख रुपये एक्स्ट्रा डालना। इसलिए अभी कोई समस्या नहीं है, और कोई लुक्स में भी ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। सेम ही आ रही है अब तो, सेम कर दी ना, पहले तो SLA बनाती थी उसमें। हाँ, ये फेंडर पे होता था, लेकिन अब यहाँ पर कर दिया फिर से भाई यहीं पकड़ दिया। जब नई गाड़ी लेने का कोई सेंस बनता नहीं, वो भी सेम अगर लो तो फिर अपग्रेड करो, या फिर एंड लो, या फिर 700 लो। तो अभी तो कोई मूड नहीं है इसको चेंज करने का, बढ़िया है गाड़ी। इसका जो स्टेपनी टायर है वो सेम साइज का है या छोटा? नहीं, इसका सेम साइज़ का आता है। ये छोटी गाड़ियाँ होती हैं और आजकल जो महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें पतला देती है, लेकिन इसका सेम साइज़ का है। जब पहले टायर उतरे थे ना, तो हमने इसकी 3 ही टायर उतरवाए थे, और एक ये वाला टायर जो स्टेपनी का यूज़ कर लिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखा रहे तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए बहुत कम टाइम में हमने इसको 40,000 चला लिया था। क्योंकि उसमें एलॉय व्हील थोड़ी होगा? नहीं, वो स्टील रिम वाला है, स्टील रिम वाला। इसमें बूट स्पेस अच्छा खासा है कि नहीं? बूट स्पेस खूब पेल के है, मतलब हमें ज़रूरत भी पड़ती रहती है, क्योंकि कभी सामान रख लो, कभी कुछ रख लो। जैसे अभी देख रहे होंगे आप, ग्रीस व्रीस की सीलें वीलें पड़ी हैं, कुछ सामान, तो ऐसे सामान हम बहुत सारे लाते रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है हमें बूट स्पेस की, तो खूब मिल जाता है। मतलब अगर आप बैठ भी जाएंगे ना, तब भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। और ज़्यादातर बीच वाली रो में लोग बैठते हैं, पीछे का खाली रहता है सब। अभी तक आप इससे मतलब कितनी ट्रिप कर चुके हैं? पूरी फैमिली के साथ ट्रिप कर चुके हैं, मतलब पूरी गाड़ी फुल हो गया? हाँ, कई बार तो ओवरलोड भी गई। जैसे अगर 7 सीटर है, 9 लोग भी इसमें कई बार जा चुके हैं, तो सुकून रहता है। लेकिन जब 9 लोग बैठ जाते हैं ना, और तो ऐसा लगता है गाड़ी थोड़ी दब रही है। जब तक 7 लोग हैं ना, जितनी उसमें सीटें हैं उतने ही लोग बिठाओ, फिर उसको पता भी नहीं चलता कि कहाँ चल रही, कैसे चल रही। लेकिन उससे ज़्यादा लोग अगर बिठा लो तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं गाड़ी दब रही है। तो आप मुझे बताइए, आपने मतलब इतनी हाईवे पे चलाई है, तो इसकी लाइट मतलब कैसी, ठीक ठाक है? इसकी हेडलाइट भाई वैसे तो मतलब अभी पुरानी हो गई हैं, तो थोड़ी ख़राब हो गई हैं, मतलब इतनी अच्छी विजिबिलिटी है नहीं। मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें जो S11 आ रही है उसकी ग्रिल लगवाऊँ और लाइट हैं दोनों, क्योंकि इसका थ्रो इतना अच्छा रहा नहीं। लेकिन पहले जब थी तब अच्छी लाइट थी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगती है आईब्रोज, जो रात में रिफ्लेक्ट करती हैं, वो अच्छी लगती है देखने में। लाइट बहुत अच्छी है इसकी, अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन पहले बहुत अच्छी थी। और आपने ब्लैक कलर को नहीं लेकर? आपको पता है स्कॉर्पियो की ज़्यादा डिमांड ब्लैक कलर में आती है, लेकिन जब हमने ली थी तब हमें मतलब वाइट कलर ही पसंद था। और दूसरी बात, हमारे पापा को ज़्यादातर वाइट कलर पसंद आता है। ब्लैक कलर और गंदा भी बहुत होता है, इसलिए भी नहीं ली। 2-4 चीज़ें थी मिला जुला के। वैसे गंदा होना मेन रीज़न है उसका, गंदा बहुत होता है, साफ़ सफाई बहुत करनी पड़ती है उसकी। अब ये पता है वैसे गाड़ी बहुत गंदी है, आपको कैमरे में पता नहीं दिख रही, पास आके दिखाओ उसको, लेकिन ये दूर से देखेंगे आप तो इतनी समझ में नहीं आएगी। ये क्या है, जल्दी जल्दी ऐसे ही उठा ला, इसलिए गंदी है, समझ में नहीं आती। वाइट कलर ब्लैक होता तो अलग दिखता हूँ। और इतनी लंबी ट्रिप में आप बताइए कि इसका AC कैसा काम कर रहा है? AC बिल्कुल बढ़िया है। अब AC की मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी गर्मियाँ जस्ट स्टार्ट हुई हैं, तो अभी हम जैसे कुछ टाइम पहले इसको चला रहे थे, तो AC का फ़ैन पूरा फुल चल रहा है, लेकिन कूलिंग कर नहीं रहा। तो उसका रीज़न ये था कि हमने नीचे का फ़िल्टर चेंज नहीं किया था, लेकिन फ़िल्टर चेंज करने के बाद अभी हम जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में भी बहुत बढ़िया कूलिंग करती है। आप ऑटोमेटिक AC इसके अंदर आता है, आप टेम्परेचर सेट कर दो, बढ़िया चलता रहता है। और इसका क्रूज़ कंट्रोल बढ़िया काम करता है, मतलब हाईवे पे क्रूज़ कंट्रोल बढ़िया काम करता है, और लगाना भी बहुत ईजी है। मैंने जैसे कि दूसरी गाड़ियों में देखा, उसमें थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें कुछ नहीं है, बस बटन दबाओ और चालू। मतलब प्लस वाली बटन अगर आप दबा दोगे चालू हो जाएगा, बढ़िया है। लेकिन यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, मैनुअली अपना चलता है। और जैसे कि इसमें आप स्टीयरिंग जो आता है हाइड्रोलिक आता है, आपकी मतलब आप कारों में इलेक्ट्रिक आने लगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती यार? नहीं होती भाई, जब हमने ली थी तब इलेक्ट्रिक आता नहीं था, और इलेक्ट्रिक वाली हमने ज़्यादा चलाई भी नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बढ़िया है, लाइट स्टीयरिंग ठीक है, मतलब थोड़ा हैवी भी है, बड़ी गाड़ी के हिसाब से होना ही चाहिए, तो मुझे खास पसंद परेशानी नहीं है इससे। और सीटों का कंफर्ट कैसा है? सीटों का कंफर्ट बढ़िया है, मतलब लॉन्ग ट्रिप मारी थी हमने, अगर आप मतलब जितने लोग उसमें बनते उतने ही बैठे हो ना, तो सीट आपको कंफर्टेबल मिलेगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ओवर बिठा रखे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ रहा है, फिर तो क्या ही कंफर्ट है। तो सीट इसकी कंफर्टेबल है। हमने जब मैं बताया था आपको उत्तराखंड गए थे, तो हम
उसके जब लौट के आ रहे थे तब सुबह 4 बजे निकले थे वहाँ से, और रात को 8 बजे तक हम भोपाल से 100 किलोमीटर की एरिया में पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ रोक ली थी हमने। तो एक ही दिन में बैठे थे, दिन भर गाड़ी में बैठे रहे थे, मतलब खाना वाना पीने का स्टॉप लिया था, तब इतना ज़्यादा मतलब ऐसे पेट वीट दुखी नहीं थी, तो सीट कम्फर्टेबल है इसकी। इतना बड़ा इंजन होने के भाई 16 का एवरेज दे रही है तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो साला 15 का देती तो उसमें चलने लगते हैं। हाँ पता नहीं भाई क्यों चल रहा थी, लेकिन हमारी गाड़ी बढ़िया एवरेज दे रही, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। मतलब इतना बड़ा गाड़ी लेके घूम रहे हो, स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हो, 16-17 का एवरेज निकाल रहे हो, और क्या चाहिए। और अगर आप ढंग से निकालोगे ना, मैंने इसकी मीटर पे 22 तक की रीडिंग देखी है, और एक्चुअली में कितना देती है वो नहीं पता, लेकिन मीटर में वो हाँ 22 दिखाती है। अगर आप 60 की स्पीड पर कंटिन्यू 50-60 किलोमीटर चले जाओगे बढ़ जाएगा एवरेज। अब 60 की स्पीड में भाई आजकल कोई चलता नहीं है। हाँ बस वही है, 60-70 की स्पीड पे चलोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन अब जैसे चलाओगे वैसा एवरेज देगी गाड़ी। और कुछ टाइम पहले आपने इसकी मेजर सर्विस कराई थी तो उसका कितना खर्चा आया था आपको? लेकिन बंद कर, जैसे कि भाई इस कार को 9 साल हो चुके हैं, तो आपने मतलब इसकी सर्विस करवाई होगी तो कितनी खर्चा आ गया सर्विस में इसके? सर्विसिंग मतलब उसकी वही 10-12 हज़ार 15 हज़ार कराते रहते हैं हम 10 हज़ार के गैप में। तो इसकी एक सर्विस में आता है वो, मतलब अगर कुछ पार्ट्स चेंज नहीं हो रहा है तो 9-10 हज़ार के आसपास का खर्चा आ जाता है। और इसकी लेकिन जो अभी हमने कुछ टाइम पहले 1,20,000 के आसपास मेजर सर्विस कराई थी, उसमें बड़ा खर्चा आया था। उसमें इसकी वॉशिंग मशीन हुई थी और AC की गैस दोबारा फिल हुई थी, मतलब सारे काम हुए थे बिल्कुल ताकि A1 रहे गाड़ी। तो उसमें लगभग आया था 70-75 हज़ार रुपये का खर्चा, तो उसमें ज़्यादा पैसे लगे थे। लेकिन अब उसको करवाने के बाद हम कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन मैं शोरूम पे चल जाओ तो फिर खर्चे गिनाए देते हैं, ये भी बदलागा, ये भी सब बदला। हमने मतलब खुद ने चीज़ें चेक की थी, जो चीज़ हमें भी लग रही थी कि हाँ इसमें ज़रूरत है वो चीज़ कराने की, तो वही कराई थी। तो और सारी जेन्युइन आज तक महिंद्रा ही से हुई है, कुछ भी एक भी चीज़ बाहर से नहीं कराई। और आपने इस शोरूम से कुछ एसेसरीज लगवाई थी? जब कुछ नहीं, बिल्कुल स्टॉक ली थी हमने। एसेसरीज़ के नाम पे केवल एक ही चीज़ लगी इसमें, वो है JBL के स्पीकर, जो कि पीछे बूट में मैं दिखा चुका हूँ। और मैटिंग आपने हाँ, बाहर मैटिंग 70 डलवाई थी, लेकिन वो ख़राब हो गई। भोपाल से डलवाई थी, वहाँ तो उन्होंने 70 के नाम पे पता नहीं क्या चिपका दिया, बहुत ख़राब मैटिंग है इसकी, तो बेकार है सिस्टम। मैटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बेकार है सारी इसकी, ये टूट के ख़राब हो रही है। 70 डलवाई थी लेकिन कोई मतलब नहीं। हाँ लेकिन इसमें फ्लोरिंग कराई थी, वो बहुत काम की चीज़ है, आप ऐसे दिखाओगे नीचे, तो इसमें फ्लोरिंग कराई थी, वो जब हमने गाड़ी खरीदी तुरंत करा ली थी, तो उससे नीचे का फर्श पूरा प्रोटेक्टेड है। जैसा भाई आपको पता होगा कि अब स्कॉर्पियो एन आ चुकी है, उसमें कितने कितने नए फीचर आ रहे हैं, तो अब आपको मतलब आप लेने का मन है क्या आपका? उसका मन तो है कि भाई अच्छी गाड़ी, बड़ी गाड़ी थोड़ी चलाने में मज़ा आएगा, लेकिन इतना मन भी नहीं है कि उसके पीछे इसको छोड़ के एक्स्ट्रा पैसे दें। हमारा सारा काम इसमें चल जाता है, 5 लोग हैं हमारी फैमिली में, तो उनके हिसाब से इनफ है, तो क्यों एक्स्ट्रा 10-5 रुपये? वो अगर सेम कार लेने तुम जाओ तो सेम कार महंगी आएगी, तो अभी तो कोई खास मन है नहीं। अगर हाँ लेंगे तो एक्स्ट्रा व्हीकल में ले सकते हैं, इसको बेच के नहीं लेंगे। मतलब ये तो राजा गाड़ी है। हाँ ये राजा गाड़ी है, सबसे मतलब फेवरेट भी, मेरे घर में सबको पसंद है ये गाड़ी। और इसकी सिटिंग पोजीशन कैसी है इसकी? तो भाई बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुपर टॉप पे बैठे हो आप। जैसे अगर आप कभी ट्रैफिक में खड़े होगी तो अल्टो वल्टो टाइप की जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे ऐसे लगती है, बिल्कुल नीचे खड़ी हुई सारी, तो सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी है भाई। तो यही था भाई इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।